Hello students, here we are discussing question 24 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So observe करते हैं ये question क्या बोल रहा है. Two spherical objects each of radii r and mass m1 and m2 are suspended using two strings of equal length l as shown in the figure and हमें r की वैल्यू बहुत कम दी हुई है l से, l कंपेरिजन में. The angle theta which mass at which mass m2 which mass m2 makes with vertical is approximately. So हमें थीटा वैल्यू पता करनी है. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो m1 एंड m2 के खुद के सेंटर्स हैं वो इस स्ट्रिंग को एक्सटेंड करने पर जो एक लाइन मिलेगी उस पर एग्जिस्ट करेंगे, राइट? बिकॉज ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेंटर से पास होने वाली लाइन के अलोंग जाकर के कहीं ना कहीं मिलेंगे. सो अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो फिर जो वर्टिकल लाइन है उसे एक्सटेंड करने पर मुझे यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इसका इस सिस्टम का ऑब्वियसली वर्टिकल एक्सिस पर या वर्टिकल लाइन पर ही प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. नाउ ये लेंथ L है, ये लेंथ L है एंड M1 M2 के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस बन जाती है वो बन जाती है 2r. मैं ज़रा इस पूरे ट्राइंगल को एक बार फिर से यहाँ क्लियरली ड्रॉ कर दूँ. रिमेंबर कि इस जगह पर चीज़ें हमने थोड़ी सी एक्चुअल सिचुएशन के कंपैरिजन में स्लाइटली छोटी बनाई है. ठीक है. इन एक्चुअल सिचुएशन दिस L इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विद 2r. सो दिस डिस्टेंस इज 2r. ये वाली डिस्टेंस 2r है. यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 प्रेजेंट है एंड ये एंगल वो थीटा है, सॉरी यहाँ पर वो एंगल थीटा है जो हमें यहाँ पर पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर. नाउ इसे फिगर आउट करने के लिए लेट अस अज्यूम कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है और मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2 एंड 2r विच विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2r. राइट. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. आपको शायद से याद होगा कि जब भी दो मासेस m1 एंड m2 किसी d डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं तब उस केस में x2 एंड x1 की वैल्यूज कैसे लिखी जाती है. बेसिकली वही रिजल्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है. ठीक है. ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है. आई होप आप सभी को पता होगा. सो फिर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता चल गई है. राइट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कि अगर मैं ट्राइंगल ए C इज द सेंटर ऑफ मास एंड B इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर x आर्क लेंथ के बराबर है. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि L इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विद R. सो देयरफॉर x is nearly equal to nearly equal as a straight line. It will be appearing as a straight line and hence we can assume कि x is the arc length. ठीक है. इस r रेडियस के एक सर्कल के लिए x लेंथ जो है वो आर्क लेंथ की तरह काम करेगी बिकॉज x 2r दोनों ही बहुत ज्यादा छोटे होंगे l के कंपैरिजन में. सो मैं ये कह सकता हूं कि उस केस में अगर ऐसा है तो एंगल थीटा विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ l. राइट. सो थीटा इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. यहाँ पर रेडियस होगी लेंथ l के बराबर एंड हेंस मैं यहाँ से x को रिप्लेस करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा L थीटा इक्वल्स m1 इंटू 2r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड फाइनली आपको थीटा चाहिए था. वी हैड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी m1 इंटू 2r डिवाइडेड बाय m1 plus m2 times L. Right. So this is the value of theta and hence the answer. So observe कर लेते यहाँ पर 2m1r upon m1 plus m2 whole multiplied by L. I think option B appears perfectly accurate. Okay. I hope ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा एंड वेदांत विक्लवी के बारे में गूगल पर जरूर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.